क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x प्लस 3 cos x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x dx। चलो हम लोग करते हैं इसको, ठीक है। आइए तो सबसे पहले हम एक काम कर देते हैं, 2 sin x प्लस 3 cos x को हम निम्न रूप में लिखते हैं। देखो कैसे, ये होगा जो अंश दिया है 2 sin x है प्लस 3 cos x को लिखेंगे आप a इंटू डी बाई डी एक्स लिखेंगे, जो हर वाला होता है वो लिखा जाता है आपका 3 sin x प्लस का 4 cos x हुआ। फिर यहां से लिखता हूं भाई प्लस का b, फिर यहां लिखेंगे आप 3 sin x लिखेंगे प्लस यहां लिखेंगे 4 cos x। यहां तक आपने अच्छे से किया, चलिए बहुत बढ़िया, इतना हो गया ना। अंश के लिए सारा सिस्टम कर रहे हैं, इंप्लाइज स्टैट। अब ये होगा यहां से 2 sin x प्लस 3 cos x होगा a इंटू ना, डिफरेंस कर दिया आपने, a इंटू। अब आप ये बताओ प्यारे विद्यार्थियों, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है। तो लिखता हूं ये होगा आपका यहां से ये cos x हुआ। अब ये बताओ cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है। जब माइनस साइन एक्स होता है, ये प्लस है तो क्या होगा आपका माइनस होगा। यहां लिखेंगे आप -4 साइन एक्स प्लस का बी, ये होगा आपका बेटा 3 साइन एक्स होगा प्लस का 4 cos x हो गया। यहां तक आपने अच्छे से किया, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां से हम लोग काम करेंगे, ए से जो है अंदर हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये होगा आपके यहां से ये 2 sin x हुआ प्लस का 3 cos x, अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसे। ये होगा आपके यहां से 3a cos x हुआ माइनस 4a sin x हुआ। यही हाल यहां भी होगा, b से मल्टीप्लाई करेंगे, पाएंगे आप 3b sin x प्लस 4b cos x लिख लें, ठीक है। अब आगे करते हैं, लिखेंगे आप 2 sin x हुआ प्लस का 3 cos x हुआ। अब आप ये देखिए, पहले काम करें साइन काम ले, फिर कहां कहां, यहां देखो sin x दिख रहा है और यहां दिख रहा है आपका sin x दिया है। तो यहां से हम एक काम कर लेते हैं, sin x हम कॉमन ले ले। देखो कैसे लिखता हूं, ये होगा आपके यहां से ये sin x हुआ, अंदर बचेगा 3a, सॉरी माइनस 4a बचेगा ना, ये माइनस का 4a ये वाला बचेगा ना, इसमें कॉमन ले रहे ये वाले में ना, इस वाले में। और ये क्या बचेगा आपके यहां से ये प्लस का 3b हुआ। अब यही हाल यहां भी होगा, cos x क्या कर ले इसमें कॉमन कर ले, और ये क्या होगा यहाँ पे cos x कॉमन होगा, दो स्थान पर है, दो जगह पर है। तो लिखेंगे आप प्लस cos x हुआ, उसके बाद होगा आपका 3a, और ये बेटा आपका बचेगा प्लस का 4b। यहां तक आपने अच्छे से किया। अब यहां पर हम क्या करें, sin x और cos x के गुणांकों की तुलना कर देते हैं। तो आइए करते हैं। अब आप देखिए कहां पर sin x है, ये 2 sin x है, ये क्या है आपका sin x है। तो दोनों तरफ क्या होगा sin x पड़ जाएगा, यानी कहने का मतलब होगा, यहां लिखेंगे आप अच्छे से हिंदी में, क्या लिखेंगे कि sin x और cos x के गुणांकों की क्या करने पर, तुलना करने पर, ये लिखेंगे। चलिए लिखते हैं, ठीक है। अब आगे होगा इंप्लाइज दैट sin x क्या हो रहा है भैया, कट रहा है, तो लिख देता हूं, ये होगा आपके यहां से ये -4a हुआ प्लस ये लिखेंगे आप 3b, और ये बराबर आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा, ठीक है। इतना आपने अच्छे से किया, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम क्या कर दें, cos x को भी लिख रहे हैं, ये होगा cos x, ये वाला क्या है cos x, दोनों तरफ cos x क्या होगा कट जाएगा। तब आपका बचेगा क्या, बचेगा ये 3a हुआ प्लस आप पाएंगे क्या 4b, क्या पाएंगे यहाँ पर 4b, और ये वाला भैया आपको क्या होगा 3 अकेले हुआ ना। ये बन गया आपका ऐसी रैखिक समीकरण, यानी कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, मतलब कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। अब हमने आपको अच्छे से बताया है, अगर मान लीजिए कभी भी 2 चर वाला रैखिक समीकरण में प्लस माइनस हो, चाहे x वाले में हो चाहे माइनस वाले में हो,
सॉरी यार, बीच में कोई बुला लिया था, चला गया था बाहर थोड़ी देर के लिए। आइए देखते हैं आगे। ठीक, हम क्या बता रहे थे, दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, चाहे x गुणांक हो चाहे y का गुणांक हो, अगर प्लस बराबर है तब क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना। लेकिन कब, जब माइनस प्लस होता है प्लस, ठीक है, तब। तो यहाँ पर क्या है, माइनस है, यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब क्या होगा, जुड़ेगा। जब जुड़ेगा तभी, जब इसका गुणांक बराबर होगा तभी ना। तो आइए गुणांक बराबर करते हैं। इसमें हम एक काम कर देते हैं, इसमें 3 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले इक्वेशन में, कोई दिक्कत। और इसमें जो है 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 4 से। तो आइए करते हैं, इम्प्लाई स्टैट, ये होगा आपके यहाँ से 3 4 जा क्या होता है 12, मतलब कि 3 4 12, उसके बाद 3 3 का क्या होगा 9 हुआ, ये होगा यहाँ से आपका 9 भी हुआ। फिर उसके बाद क्या होगा 3 2 जा 6 हो गया आपका। अब यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करें, ये होगा यहाँ से आपका प्लस का 4a, सॉरी 12a हुआ। उसके बाद 4 4 क्या होता है 16, ये हो गया आपके से 16b, यानी 16 भी हुआ। 4 3 क्या होता है 12 हुआ, ये हो गया आपके से 12 हुआ। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक आपने अच्छे से किया, थोड़ा पैर दर्द कर रहा है, आगे कर लेते हैं। ठीक है, चलो हम लोग क्या करें, इसको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो 12a प्लस 12a क्या होगा, कट जाएगा ना, ये माइनस है प्लस आप कटेगा, क्योंकि देखो एक एक गुणांक बराबर हो गए। अब 16 तो क्या होता है 25 होता है, मतलब 25 बराबर क्या होगा आपका, ये 18 होगा, 12 6 18। उसके बाद होगा आप यहाँ से b बराबर 18 बटे क्या होगा 25, अच्छे से लिखो इसको, मतलब 18 अपान क्या हो 25। ये किसका मान होगा बेटा, b का मान होगा। किसका मान हुआ, ये b का मान हुआ। ठीक है, अब ये देखो हम b का मान निकाल लिए, a का मान निकालेंगे। तो b का मान एक काम कर देते हैं, इस वाले क्वेश्चन में रख देते हैं, देख लिखते हैं, यहाँ इस वाले में रख रहा हूँ। ये होगा यहाँ से -4a प्लस हो जाएगा आपका 3 इंटू हो जाएगा आपका बेटा 18/25, मतलब कि 18/25 बराबर क्या है 2। ये यहाँ तक लेंगे, ये वाला नहीं, इससे तो हमने क्या किया था, एडवांस में गुणा किया था ना। चलिए आगे करता हूँ, इम्प्लाई स्टैट, ये होगा यहाँ से -4a, 18 3 क्या होता है 54 होता है, 54 बटे हो गया यहाँ से 25, मतलब कि 54/25 हुआ, इज इक्वल टू होगा यहाँ से 2 हुआ। देन -4a इज इक्वल टू, ये होगा 2 -54 अपान होगा यहाँ से 25 इज इक्वल टू -4a। ये 25 गुना क्या होता है 50 होता है, मतलब 25 टू 50 50। अब 50 में से 54 का क्या होगा -4 हुआ, तो यहाँ लिखेंगे आप -4/25। अब देखो 4 से 4 कैंसल, माइनस से माइनस कैंसल, यानी आपने क्या पाया, आपने a बराबर पाया है 1/25, इतना पाया आपने। अब हम जो a और b का मान है इस पे रखेंगे, देखो कैसे रखेंगे, पहले एक काम कर लेते, जो हमने इसको सिस्टम से लिखा था इसके बराबर इसको लिख, जो आपने डिफरेंशिएशन किया था इसको लिख दे, तब हम a और b का मान लिखेंगे, करेंगे। देखो कैसे करता हूँ, लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ, अंश को तोड़ा है ना किस रूप में, डिफरेंशिएशन कर दिया है, तो हम लोग यही वाला क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए बहुत बढ़िया आप कर रहे हैं ऐसा ना। चल लिखता हूं, ये होगा आपका a इंटू 3 cos x -4x प्लस का b हुआ, इसको लिखो, ये हुआ आपके यहां से 3 sin x हुआ प्लस का 4 cos x हुआ। ठीक है, यहां तक आपने अच्छे से किया, बहुत बढ़िया किया आपने। अब आप क्या करेंगे, आप इसको लिखें जो हर वाला है, इसको लिखें, ये होगा आपके यहां से ये 3 sin x हुआ प्लस क्या होगा बेटा आपका ये 4 cos x हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आपने अच्छे से किया। चलिए आई होगा आपके यहां से ये dx। अब हम लोग यहां से एक काम कर देते हैं, थोड़ा इसको इरेज कर देना, तभी हम लोग काम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे ना। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए वीडियो को पोस्ट करके, ठीक है। तो चलो इरेज करें, चलिए यहां से देखिए अभी क्या हो रहा। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, दिलदार सजना, लाइट चली गई। अब आगे करते हैं, देखो अब आपको अच्छे से पता है, हमने आपको बताया ये मैटर, इफ a प्लस बी अपान सी के रूप में है, यानी कहने का मतलब है हर हो और ऊपर क्या हो योगात्मक पे हो, जुड़ा में होगा ना,
तो हम इसको लिख सकते हैं a/c प्लस b/c। आपको अच्छे से ये चीज क्या है पता है, हमने कई बार भी बताया है। तो आइए करते हैं, ठीक है। यहाँ देखो इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ इसको लिखेंगे a × 3 cos x माइनस 4 sin x हुआ। सेपरेट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। ये होगा आपके यहाँ से अपान 3 sin x हुआ प्लस का हो गया से बेटा 4 cos x हुआ। ये होगा आपके यहाँ से dx हुआ, भाई dx लाएंगे अंदर। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, इसको लिख देते हैं प्लस ना, प्लस हुआ इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिखेंगे आप 3 sin x हुआ प्लस होगा आपका यहाँ से ये 4 cos x है, ठीक है। 4 cos x अपान ये होगा आपका यहाँ से 3 sin x प्लस का 4 cos x, और क्या है b भी है, तो हमें काम कर लेते b भी लिखना पड़ेगा हमें, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आपने अच्छे से किया। चलिए थोड़ा सा जो हम इस पे एक और बार हम लगा दें ना, चोट लगी हुई आई लगाते हैं। ये जो आपका a है, ये हमें इंटीग्रेशन के बाहर कर लेते हैं, ठीक है, चल कर लेते हैं। ये होगा a इंटीग्रेशन ऑफ, लिखेंगे 3 cos x, यहाँ पर माइनस है सॉरी, माइनस 4 cos x अपान ये होगा 3 sin x प्लस का 4 cos x dx हुआ। चलिए बहुत बढ़िया, आप कर रहे हैं अच्छे से ना, बढ़िया से। अब देखो b है, b को क्या कर ले हम बाहर कर ले इंटीग्रेशन के, ये हो गया आपके से b इंटीग्रेशन ऑफ। अब देखिए 3 sin x प्लस 4 cos x, 3 sin x प्लस 4 cos x क्या हो रहा है, कट रहा है, तो काट दे न्यूमरेटर में ना, यानी अंश और हर में। यहाँ पर क्या लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे बेटा आप यहाँ पर ये 1 dx हुआ। यहाँ तक आपने अच्छे से किया। चलिए अब हम एक काम कर देते हैं, जो हमने मान निकाला था a और b का, तो a का मान हमने क्या निकाला था 1/25 यानी बटे 25 से हम क्या करते हैं इसको लिख देते हैं। ये होगा आपका 1/25 इंटीग्रेशन ऑफ, ये होगा आपके से 3 cos x हुआ माइनस 4 cos x अपान होगा बेटा आपका 3 sin x हुआ प्लस होगा आपका यहाँ से 4 cos x dx हो गया। चलिए ठीक है, फिर उसके बाद देखो अब आपने b का मान क्या पाया था, क्या पाया था 18/25 यानी 18/18 क्या हो गया यहाँ पर 25 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। चलिए अब सपोज डैट मान लेते हैं 1/25, इसको जब आप t मानेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो 100% यही चीज पाएंगे। हम यहाँ से काम कर देते, इसको डायरेक्ट कर देना, चलो करके बता दे, ठीक रहेगा ना। देखो यही वाले इसी को, यही देखो यही सब कर रहे हैं इसी को, ये यहाँ पर देखो, ये मान लीजिए यहाँ पर क्या है रफ वाला वर्ग है, ठीक है, यही कर रहा हूँ ये वाला। लेट माना 3 sin x हुआ प्लस का 4x cos x dx हुआ प्लस का 4 cos x t है, सॉरी फिर सुनो, लेट यानी माना 3 sin x प्लस 4 cos x बराबर आपने क्या पाया t माना, ठीक है पाया। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, सॉरी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएट। ये होगा आपके यहाँ से 3 cos x, अब आपको अच्छे से पता है cos x का डिफरेंशियल क्या होता है, माना sin x होता है, यहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 4 sin x, क्या लिखेंगे आप 4 sin x, ये होगा आपके यहाँ से dx हो गया। अब आप देखिए 3 cos x माइनस 4x cos x dx बराबर आपने क्या पाया, बराबर आपने पाया यहाँ पर ये dt है। जब यहाँ पर t होगा तो इसका आपको अच्छे से पता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का dx बराबर क्या होता है फार्मूला, log mod ऑफ x होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्ट करेंगे, इतना आपने पढ़ लिया, ठीक है, आप समझ जाएंगे। तो हम देखो बच्चों वाला काम अब नहीं करेंगे, ठीक है, तो आइए करते हैं। तो आपने मान रखा, ये होगा यहाँ से log mod ऑफ, क्या लिखेंगे आप 3 sin x हुआ प्लस 4 cos x हुआ। अब ये लिखेंगे आप 18/25 1 का क्या होगा x हुआ प्लस का c हुआ, ठीक है। यदि ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम फिर से इसको क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को हल करके आपके पास भेज देंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू।